हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आगे बचे हुए जो महीने हैं हमारे पास, जैसे कि आप लोगों के पास अभी कौन कौन से महीने बचे हुए हैं बेटा जी। जैसे कि नवंबर आप लोगों का है, दिसंबर है और जनवरी है। ठीक है, तो इन 3 महीनों में, मतलब 3 नहीं है वैसे तो, ठीक है, लगभग लगभग आप लोगों के पास 70 दिन बचने वाले हैं। मैं बताऊंगा तुम्हें कैसे बचने वाले हैं। तो मतलब नवंबर से जनवरी तक का हमारा क्या प्लान रहना चाहिए कि हमारे 70 में से 70 आ जाए। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक जीरो प्रिपरेशन करी है, जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है और वो आराम से अच्छे मार्क्स ले आए, तो सबके बारे में यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। नवंबर से जनवरी तक का प्लान। ओके, मतलब मैं आप लोगों को एक स्ट्रेटजी बता दूंगा कि हाँ यार, इस तरीके से तुम लोग पढ़ सकते हो इन 3 महीनों में। जो तुम्हारा टाइम है उसे तुम्हें किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर देना। ठीक है, चलिए यार, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले किस चीज़ की। मैं आप लोगों को बोलूंगा बेटा जी, टेलीग्राम चैनल है, इसको फटाफट से ज्वाइन जरूर कर लेना। क्यों ज्वाइन करना चाहिए सर? हर एक चीज़ आप बोलते हो कि इसके अंदर ही ज्वाइन करनी है, मतलब ये टेलीग्राम चैनल ही ज्वाइन करना। क्यों करना? देखो बेटा, सिंपली देखो, मैं फ्री लाइव क्लास लेता हूँ। ठीक है, मैं फ्री लाइव क्लास लेता हूँ, उन सब का लिंक आप लोगों को वहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, जो मेरी वीडियोस होती हैं, अगर यूट्यूब का नोटिफिकेशन नहीं आता है, सबका लिंक वहाँ पे मिलता है। ठीक है, आप लोगों को जो नोट्स हैं वो वहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं बेटा जी, ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट। और जितनी भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स हैं वो सारी की सारी आप लोगों को मिलती हैं कहाँ पे? इस टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। अच्छा, कहीं ना फेक चैनल भी बने हुए हैं इसी नाम से, सुनील जांगड़ा सर के नाम से। मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो वहाँ से ज्वाइन कर लेना, या फिर आप लोग सिंपली सर्च करना सुनील जांगड़ा सर। आपके पास जो चैनल आएगा उसमें लगभग 17,000 बच्चे हैं, लगभग 17,000, मतलब 17,000 से ज़्यादा बच्चे हैं। तो आप लोग जो है उसको ज्वाइन करना। जो 2-3 हज़ार वाले हैं उसको ज्वाइन नहीं करना, क्योंकि वो फेक हैं। ओके, चलिए, तो बता दिया मैंने कि क्यों टेलीग्राम चैनल आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले बेटा जी, हमारा इन 3 महीनों में अगर आप आज से भी स्टार्ट कर रहे हो ना पढ़ना, मतलब अभी तो चलो अक्टूबर का 25 हुआ है, मतलब अगर आप नवंबर से स्टार्ट कर रहे हो, 1 तारीख से स्टार्ट कर रहे हो, तो आप लोगों का जो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? और जिन बच्चों ने पहले पढ़ भी रखा है थोड़ा बहुत 30-40%, उनको भी क्या करना चाहिए भाई? सबसे पहले आप लोगों को अंडरस्टैंड द कोर्स स्ट्रक्चर, मतलब आप लोगों को एक तो सिलेबस के बारे में अवेयर होना चाहिए और एक पैटर्न के बारे में। अच्छा, सिलेबस के बारे में क्यों अवेयर होना चाहिए? जैसे सीबीएसई ने क्या करा है, सीबीएसई ने अब की बार क्या किया बेटा जी, कुछ सिलेबस क्या किया है? डिलीट किया है। ठीक है, और कुछ सिलेबस ऐड किया है, कुछ सिलेबस ऐड किया है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो डिलीट हुआ वो कुछ ऐसा नहीं हुआ कि मतलब जो पिछले साल था उसके मुकाबले ऐसा कुछ डिलीट नहीं हुआ। हाँ, जो टॉपिक्स हैं उनमें किसी को बोल दिया कि यार उसकी डेरिवेशन नहीं करनी तुम्हें, ठीक है, उसका सिर्फ फॉर्मूला पढ़ना, तो ये सब चीज़ें डिलीट हुई हैं। और ये सब चीज़ें आप लोगों को कहाँ पे मिलेंगी? सिलेबस से मिलने वाली है। ठीक है, तो आप सिलेबस को जरूर से डाउनलोड कर लो, उसकी हार्ड कॉपी ले लो। हो सके तो अपनी जो फिजिक्स की जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे आप लोगों की कोई भी बुक है उस पर चिपका दी, आपके नोट्स हैं उसके फ्रंट पेज पे चिपका लिया, आपकी जो भी रजिस्टर कॉपी है उस पर लगा दिया, उस हार्ड कॉपी को। ठीक है, ठीक है, उससे फायदा क्या होगा? तुम्हें एक तो ये पता लग जाएगा कि हाँ यार, ये एक लिमिटेड सा सिलेबस है हमें, जिसके अंदर 14 चैप्टर मिल रहे हैं और इन्हें हमें करना है। ठीक है, चलो, और एडिशन जिन टॉपिक्स की हुई है उनके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ बेटा, तो उनके लिए भी मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सिलेबस की वीडियो होगी वो, उसमें डिलीटेड एंड एडिशन जो होगा वो सब बताया गया है, तो उस वीडियो को एक बार देख लेना। बट सबसे पहले मैं ये बोलूंगा कि सिलेबस की हार्ड कॉपी निकाल लो। ठीक है, कुछ पॉइंट आप लोगों को इस वीडियो के अंदर ना कॉमन लगेंगे मेरी प्रीवियस वीडियो को देख के, कि सर हाँ, आप हर वीडियो में ये पॉइंट जरूर बोलते हो। ठीक है, तो ये तो यार बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब एक कॉमन सी बात है कि मान लो अगर हम एक कोई मकान बनाने लग रहे हैं, ठीक है, और अगर मैं बोलने लग जाऊँ यार हाँ, मुझे एक मकान बनाना है और उसमें मुझे 10 कमरे चाहिए, तो 10 कमरे में 50 गज की जगह में नहीं बना पाऊंगा ना। ठीक है, बना दूंगा, कोई कहेगा बना दोगे, छोटे छोटे बना दोगे, लेकिन नहीं भाई, अगर आप लोगों को 10 कमरे बनाने तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को जगह पता होनी चाहिए ना, जगह होनी चाहिए आपके पास, उतनी एरिया पता होना चाहिए कि हाँ यार, इतना एरिया है मेरे पास और इतने रूम इसके अंदर बन सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे आपको अगर 70 में से 70 लाने हैं तो आप लोगों को क्या करना होगा भाई? 70 में से 70 लाने के लिए जितनी फिजिक्स पढ़नी है ना क्लास 12 के लिए, सिर्फ उतने को ध्यान में रखिए और उतनी को ही पढ़िए। और वो कैसे पता लगेगा? सिलेबस से। तो इसलिए बोलता हूँ मैं हर बार कि यार उतना ही पढ़ो जितना तुम्हारे पेपर में आने वाला है अभी के लिए। ठीक है, 70 लाने के लिए जो चीज़ है बस वो पढ़ो। फिर
पैटर्न की बात करते हैं। जैसे कि आप लोगों के पास 14 चैप्टर हैं, तो 14 चैप्टर में कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है, ये सब चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए बेटा जी मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है, ठीक है, सैम्पल पेपर एनालिसिस का। किसका? सैम्पल पेपर एनालिसिस का। तो वो आप लोग एक फटाफट से देख लेना, क्योंकि उसको देखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसमें मैंने बताया है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का, और किसमें चॉइस दे रखी है, ये भी मैंने बताया। ठीक है, अच्छा हाँ, मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि जो केस स्टडी है वो कहाँ से आए हैं। केस स्टडी बेटा जी एक तो चैप्टर नंबर 14 से आया हुआ है और एक चैप्टर नंबर 9 से आया हुआ है, रे ऑप्टिक्स से। ठीक है, तो इन दो से पूछे गए हैं। जरूरी तो नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ यार 90% चांस यही है कि इन्हीं दो चैप्टर में से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, चांस यही रहेगा कि हाँ इन्हीं दो चैप्टर में से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप लोगों को सबसे पहले प्री प्लान के तौर पर अपनी तैयार कर लेनी है। और मैं बोलूँगा यार अभी जैसे नवंबर आने को सिर्फ 3-4 दिन तो नहीं, लगभग 5 दिन पड़े ही हुए हैं आप लोगों के पास, तो उन 5 दिनों में आप ये सारा का सारा डाटा अपना तैयार कर लो। ओके, चलो यार अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अच्छा, इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, तो यूनिट वाइज एक बार देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को पता है कि हमारे पास 14 चैप्टर हैं और 9 यूनिट बनती हैं। तो पहली और दूसरी यूनिट 16 नंबर की आने वाली है बेटा, तीसरी और चौथी यूनिट 17 नंबर की, पांचवी और छठी 18 नंबर की, और सातवीं और आठवीं यूनिट जो है वो 12 नंबर की आएगी, और यूनिट नंबर 9th अकेली, उसके अंदर एक ही चैप्टर है 7 नंबर का आएगा। अब देखो जो पहली और दूसरी यूनिट है उसमें कौन कौन से चैप्टर कवर हो रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। जो थर्ड और फोर्थ उसके अंदर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां चैप्टर, और जो आपकी पांचवी और छठी है उसके अंदर 8वां और 9वां, 10वां। अब यहाँ पे जो यूनिट नंबर 5th है उसमें सिर्फ एक ही चैप्टर है, वो 8th है। कौन सा चैप्टर है? वो 8th है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं तुम्हें एक चीज़ और बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मुझे इंटरेस्टिंग लगता है ये चीज़। देखो ये जो है ना 8वां चैप्टर वो EM वेव का है। किसका है? EM वेव का। और EM वेव जो है ना वो लगभग 3 नंबर का आएगा। ये आपका 9वां चैप्टर रे ऑप्टिक्स है जो आपका 9 नंबर का है अकॉर्डिंग टू सैम्पल पेपर, और जो 10वां है वेव ऑप्टिक्स वो आपका 6 नंबर का है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 2 चैप्टर वो बड़े हैं और उनके मार्क्स भी ज़्यादा हैं। मतलब अगर आप खाली ऑप्टिक्स कर लेते हो ना 15 नंबर बन रहे हैं यहाँ से। कितने नंबर? 15। और EM वेव तो बहुत छोटा है, क्या ही करना होता है उसके अंदर, यूजेस पढ़ने होते हैं, फ्रीक्वेंसी की रेंज, वेवलेंथ की रेंज, ये सब पढ़नी होती है। तो आप लोगों के 3 नंबर यहाँ से, मतलब ये लगभग आप लोगों के 18 नंबर बन रहे हैं। 7वीं और 8वीं यूनिट में आपका चैप्टर नंबर 11, 12 एंड 13 कवर हो रहा है। 13 आपका न्यूक्लियाई है। सैम्पल पेपर में देखा गया है कि सिर्फ 1 नंबर का आया हुआ है बेटा जी, ये सिर्फ 1 नंबर का। ठीक है, और यूनिट नंबर 9th में आपका एक चैप्टर है 14th जो कि 7 नंबर का आ रहा है। ठीक है, तो ये यूनिट वाइज भी बता दिया, और जो चैप्टर अभी के लिए मुझे आता है वो मैंने तुम्हें बता दिया है। डिटेल में जाना चाहते हो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यार किस तरीके से हम स्कोर कर सकते हैं। देखिए ये वीडियो दोनों बच्चों के लिए है, दोनों मतलब दोनों टाइप के जो बच्चे होते हैं, जैसे किसी ने अभी कुछ नहीं पढ़ा, मतलब जीरो प्रिपरेशन है, जिसने अभी तक फिजिक्स क्लास 12th की फिजिक्स को हाथ नहीं लगाया, और कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने 30-40% कर रखा होगा। अच्छा, ये 30-40% जो है ना, ये ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने फर्स्ट टर्म के चैप्टर पढ़े हों 1-2, या सेकंड टर्म के पढ़े हो, या मिक्स्ड पढ़े हो। ठीक है, मैं इसकी भी बात करूंगा। तो भाई जो जीरो प्रिपरेशन वाले ना वो अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। मैं सिंपली बात कर रहा हूँ अभी कि 3 महीने में ये नहीं बोलूंगा मैं तुम्हें कि यार जीरो तुमने पढ़ा हुआ है, मतलब जीरो प्रिपरेशन पे, और तुम आज ही स्टार्ट करते हो तो 70 में से 70 आ जाएंगे आपके 4th एग्जाम में। नहीं, कुछ ना कुछ डिफरेंस रह जाएगा। लेकिन जिन्होंने 30-40% तक पढ़ा हुआ है डेफिनेटली उनके 70 में से 70 आ जाएंगे। लेकिन कोई जादू की छड़ी और पुड़िया नहीं मिलेगी, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, क्या वे होना चाहिए, वो सारा मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, तो ये वीडियो सबके लिए है एक तरीके से, कि जिनकी जीरो प्रिपरेशन है या जिन्होंने कुछ ना कुछ पढ़ रखा है उनके लिए भी है ये वीडियो। ठीक है, चलो, तो ये हो सकता है कि हाँ यार 70 में 70 आ सकते हैं, तो आ सकते हैं भाई, डेफिनेटली आ सकते हैं, बट उसके लिए एफर्ट्स करने होंगे मेरे साथ। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि 70 में से 70, या फिर आपने देखा होगा कि 70 मार्क्स 70 दिन, ऐसा कुछ देखा होगा। ठीक है, अभी के लिए आप लोगों के पास ना कौन कौन से महीने हैं, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी है। लगभग 92 डेज कुछ बनते हैं, और इनमें से आप लोग अपने प्रैक्टिकल, अपने स्कूल एग्जाम निकाल दो। ठीक है, 1-2 छुट्टियां निकाल दो जो तुम बीमार होने के लिए, तो या किसी रिश्तेदार की शादी आ जाएगी जो बहुत ज़्यादा जरूरी होगी, जो आप टाल नहीं सकते। तो लगभग आप लोगों के पास बचने वाले हैं बेटा जी 70 दिन। कितने दिन बचने वाले हैं? 70 दिन बचने वाले, और इन 70 दिनों में ही हमें 70 मार्क्स बनाने हैं अपने। ठीक है, अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करो, मतलब डिवाइड करो, तो एक दिन आप लोगों को 1 नंबर तैयार करना है। एक दिन आप लोगों को 1 नंबर तैयार करना, बट ऐसा होगा नहीं ना कि एक दिन सिर्फ आप एक ही नंबर का पढ़ो। ठीक है,
कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के पास सिर्फ 70 दिन ही मिलने वाले हैं बेटा जी। सुनने में अच्छा लग रहा है कि हाँ नवंबर दिसंबर जनवरी है, लेकिन जो सच्चाई है वो 70 दिन की ही है। कितने दिन की है वो? 70 दिन की है। ओके चलिए, तो 70 में से 70 लाने हैं, कैसे ला सकते हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दो टाइप के बच्चे जो हैं उनको लेके चल रहा हूँ, और वो हैं आप लोगों के पास एक तो जीरो प्रिपरेशन वाले, और एक आप लोगों के पास जिन्होंने 30-40% पढ़ रखा है बेटा जी, जिन्होंने 30-40% पढ़ रखा है। ठीक है, देखो एक सिंपल सी बात मैं तुम्हें बताता हूँ, जिन्होंने 30-40% पढ़ा हुआ है और जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, उनके लिए सिर्फ अभी के लिए क्या मुद्दा होना चाहिए? उनके लिए सबसे पहले एक मुद्दा ये होना चाहिए कि यार हमें ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारे आधे से ज़्यादा नंबर जो है ना वो कंफर्म्ड हो जाए कि हाँ यार इतने नंबर तो हमारे बन ही रहे हैं, और उसके बाद फिर हम ज़्यादा एफर्ट्स लगाएं। ऐसा होना चाहिए ना कि हाँ यार मान लो 70 नंबर का पेपर है तो कुछ ऐसा हो कि हाँ 35 से 37 नंबर 40 नंबर मेरे एकदम से हो जाए, मुझे पता लग जाए। तो बेटा मैं आप लोगों को बोलता हूँ, चाहे वो जीरो प्रिपरेशन वाले हो, चाहे 30 से 40% वाले हो, ठीक है, तो वो स्टार्ट करे किन चैप्टर से? वो स्टार्ट करे बेटा जी चैप्टर नंबर 11, 12, 13, 14 से। ये एक चॉइस है आप लोगों के पास, ठीक है। या तुम स्टार्ट कर सकते हो चैप्टर नंबर 8, 9 एंड 10 से। मतलब सबसे पहले आप लोगों को जो अपना सेकंड टर्म होता है ना, कौन सा टर्म होता है बेटा जी? जो सेकंड टर्म होता है वो जो है वो फिनिश करना है, मतलब उसके ऊपर फोकस करना है। एंड ये पॉइंट भी आप लोगों को कॉमन मिलेगा मेरी वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो मैंने बनाया था अक्टूबर से जनवरी का, उसमें भी मैंने तुम्हें ये चीज बताई थी कि अभी के लिए तुम कहां से शुरू करो? अभी के लिए तुम शुरू करो बेटा जी कहां से? अपना सेकंड टर्म से, ठीक है। फायदा क्या है भाई? इस चीज के फायदे क्या है? एक फायदा तो सबसे बड़ा ये होगा, आप लोगों के जो भी एग्जाम हो रहे हैं स्कूल में, जो भी टेस्ट हो रहे हैं, आप उनके साथ चलते रहोगे, ठीक है। आपका एक ऐसा नहीं रहेगा स्कूल कॉलेज में कि बैकलॉग सा नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरी बात जब बेटा आप सेकंड टर्म से शुरू करते हो ना, तो फिजिक्स में एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मेरे से फिजिक्स हो रही है, आसान लग रही है मुझे फिजिक्स। क्यों? क्योंकि आपका जो चैप्टर नंबर 11 है ना, वहां से शुरू हो जाती है क्या? मॉडर्न फिजिक्स। कौन सी शुरू हो जाता है बेटा? मॉडर्न फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स जहां से शुरू होती है ना, एक बात लगा लो कि वहां से आप लोग बोल सकते हो कि थ्योरी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। क्या स्टार्ट हो रही है बेटा जी? थ्योरी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और ये थ्योरी जो है वो इजी टू मॉडरेट होती है, इजी टू मॉडरेट होती है, मतलब मुश्किल नहीं होती है। अच्छा, और एक खास बात क्या होती है? और एक खास बात ये होती है कि इसके अंदर आप लोग जब न्यूमेरिकल करते हो ना, न्यूमेरिकल, तो वो न्यूमेरिकल भी आप लोग कैसे करोगे? फॉर्मूला बेस्ड ही होने वाले हैं। कैसे होने वाले हैं? फॉर्मूला बेस्ड होने वाले हैं। मतलब जो फिजिक्स में सबसे ज्यादा दिक्कत देता है बच्चों को कि न्यूमेरिकल नहीं हो पाते, तो वो इसमें आसान लगेंगे तुम्हें। क्यों लगेंगे? क्योंकि यार जो तुमने थ्योरी पढ़ ली वो तो पढ़ ली कॉन्सेप्ट के तौर पे, और जो न्यूमेरिकल करोगे वो सीधा फॉर्मूला बेस्ड होंगे। वो सीधा क्या होंगे? फॉर्मूला। जैसे कि फोटोन की अगर हम एनर्जी की बात करें, E इज इक्वल टू एच फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? C बाय लैम्डा। तो ये H बाय लैम्डा तुम्हें दिया हुआ है, तो वो तुमसे कोई भी एक चीज तुमसे यहां से पूछ लेगा कि लैम्डा निकालो, बाकी चीजें तुम्हें दी हुई होगी, तो ये फॉर्मूला बेस्ड होंगे, ठीक है। दूसरी बात ये आती है कि जो बच्चा मान लो चैप्टर नंबर 11, 12, 13, 14 से शुरू कर लेता हो जाता है, उसके 19 नंबर भी पक्के हो जाते हैं भाई, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग करो किसको? चैप्टर नंबर 8, 9, 10 को। क्यों करो? क्योंकि यार देखो, एक तो ये बड़े चैप्टर हैं 9 और 10, तो ये टाइम रहते हुए तुम्हारे कवर हो जाएंगे। बड़े चैप्टर मतलब जो इससे पहले चैप्टर हुए ना, जैसे चैप्टर नंबर 1, आपका चैप्टर नंबर 4, ये सब बड़े चैप्टर, उनसे भी बड़े चैप्टर हैं ये दोनों, 9th और 10th, ठीक है भाई। मैंने ना नोट्स बनाए हुए हैं, तो चैप्टर नंबर 9th के ना 21 पेजेस के नोट्स हैं, और इसके तो अलग से 15-16 पेजेस के हैं, ठीक है। पूरी फिजिक्स कवर हो जाती है उनमें अगर छोटे चैप्टर हो तो, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, आपके बड़े चैप्टर ना पहले कवर हो जाएंगे टाइम रहते हुए, और फिर जो आपका बचा हुआ टाइम होगा उसमें आप लोग अपना बैकलॉग कवर कर सकते हैं, ठीक है। बचा हुआ टाइम मतलब जैसे कि मान लो तुमने इन 70 दिनों में से कितने चैप्टर हैं ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 चैप्टर हैं। लगभग आधा सिलेबस तुम कर रहे हो, और आधे सिलेबस के लिए चलो हम मान लेते हैं कि तुमने 35 दिन लगा दिए। विद क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, विद क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बेटा, कि तुमने 35 दिन लगा दिए। तो तुम्हारे पास अब ये होगा कि हाँ यार अब मेरे पास ना 35 दिन और हैं और मैं फर्स्ट टर्म को खत्म कर सकता हूं। या फिर तुम एक और चीज कर सकते हो, क्या? कि वीकेंड पे पढ़ सकते हो। कोई भी हफ्ते में दिन डिसाइड कर लो कि हाँ यार शनिवार है या इतवार है, उस दिन मैं अपना बैकलॉग कवर कर रहा हूँ। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, लेकिन मैं अभी यहाँ पे फिजिक्स की बात कर रहा हूँ कि हाँ यार फिजिक्स में मेरा EMI रहता है, उसको आज बैठ के पढ़ लेता हूँ, या आज 3-4 घंटे पढ़ लेता हूँ। मेरा AC रहता है, मैं इसको पढ़ लेता हूँ। तो वो बेटा जी एक मेथड है जो आप लोगों को खुद यूटिलाइज करना होता है, ठीक है, खुद लगाना होता है।
तो पता लग गया भाई जीरो प्रिपरेशन वाले और 30 से 40% वालों को कि कहाँ से स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 11 से ही स्टार्ट करना बेटा जी, ठीक है। जिसको अगर ये वाली चीज़ आसान लग रही है तो वो यहाँ से स्टार्ट कर लो। क्यों कर लो? क्योंकि यार जब आप इन चैप्टर को करते हो, 7 चैप्टर को, तो आप लोगों के 19 + 18 कितने हो गए? 37 नंबर कवर हो रहे हैं। और इसके बाद बचता कितना है? 33, ठीक है। जिसमें से EMI बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है। आपका जो मैग्नेटिज्म एंड मैटर है वो बहुत छोटा चैप्टर है। 2 तो वो आसान खत्म हो गए, 5 रह गए। 5 में से आपका जो AC है वो भी आसान है, अगर आप तुम्हारा मैथ अच्छा तो वो आसान ही रहने वाला, ठीक है। मतलब फिर आसान वाली चीजें रह जाएंगी इनसे, ठीक है। चलो यार, ये हुआ एक मेथड कि आप लोग इस तरीके से पढ़ सकते हैं। लेकिन करें कैसे? रिसोर्सेज क्या रहने चाहिए, ठीक है। इसमें मैं आप लोगों को दोनों चीजें बता देता हूँ, ठीक है, कि आप कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ें और साथ में आप लोगों का जो मटेरियल है वो कैसा यूज करें, ठीक है। देखो यार, कॉन्सेप्ट आप किसी भी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। क्या पता कुछ बच्चे अभी ऑफलाइन ट्यूशन में होंगे, कुछ क्या मतलब जा ही रहे होंगे, 60-70% बच्चे ट्यूशन जा ही रहे होंगे, ऑफलाइन से कर सकते हैं। और कुछ बच्चे अपना ऑनलाइन से कर रहे हैं। ऑनलाइन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि पेड भी हो सकता है, ठीक है, और फ्री भी हो सकता है। फ्री में मतलब आप यूट्यूब से भी बोल सकते हो। तो बेटा अभी के लिए मैं तुम्हें ये बात बोलूंगा कि तुमने अगर कुछ भी तैयार नहीं किया हुआ है, जीरो प्रिपरेशन पे हो, तुमने 30-40% पढ़ा हुआ है, तो मैं तुम्हें एक बात बोल रहा हूं कि ऑफलाइन वाले भी ना एक बार ऑनलाइन आके देखो, ठीक है। एक बार ऑनलाइन आके देखो। ये नहीं कह रहा मैं कि तुम्हें पेड सब्सक्रिप्शन लो, नहीं, बिल्कुल नहीं कह रहा। फ्री में पढ़ के देखो। कैसे पढ़ के देखो? मतलब आप लोगों को ना कोई भी चैप्टर है आपने नहीं पढ़ा, जीरो प्रिपरेशन पे हो, तो आप लोगों को क्या करना है? सबसे पहले उस लेक्चर का, मतलब उस चैप्टर का वीडियो लेक्चर देखना है, ठीक है। क्योंकि देखो, जब हम कोई मूवी देखने जाते हैं ना, तो उसमें जो हीरोइन होती है, जो एक्ट्रेस होती हैं, उसके अंदर हीरो होते हैं या कोई भी कैरेक्टर होता है, उसके नाम ना हमें काफ़ी दिनों तक याद रहते हैं, 3-4 महीनों तक याद रह सकते हैं, 3-4 क्या ज़्यादा दिनों तक भी याद रह जाते हैं, ठीक है, 5-6 साल तक भी याद रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसने उसको ना आपने विजुअलाइज कर लिया, देख लिया, सुन लिया। तो आप यहाँ पे भी यही तरीका अपना सकते हैं कि आप सबसे पहले कोई भी चैप्टर उसका वीडियो लेक्चर देखो, ठीक है। अब जैसे मैंने आप लोगों को बेटा जी बोला था कि इस चैनल पे आप लोगों को सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं मिलती, आपको पढ़ाया भी जाता है। तो मैंने आप लोगों के लिए ना कंप्लीट फिजिक्स का, हाँ जी, मैंने आप लोगों के लिए कंप्लीट फिजिक्स क्लास 12th की, कंप्लीट फिजिक्स क्लास 12th, ठीक है, उसका 1 शॉट अपलोड कर दिया बेटा जी। क्या अपलोड कर दिया बेटा जी? 1 शॉट अपलोड कर दिया। और वो है बेटा जी आपका 24 घंटे 24 आवर्स 37 मिनट्स का है। कितने मिनट्स का है? 37 मिनट्स का बेटा जी। देखो ना, 14 चैप्टर हैं और वो सिर्फ 24 घंटे 37 मिनट में है। एंड बेटा जी वो प्रॉपर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, डिटेल्ड हैं पूरे। कई बच्चे कमेंट करते हैं वीडियो देखने के बाद, क्या सर हम जीरो प्रिपरेशन में क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं इन 1 शॉट से? भाई डेफिनेटली आप स्टार्ट कर सकते हो। 24 घंटे 37 मिनट के अंदर आपके गारंटी है कि फिजिक्स के जितने कॉन्सेप्ट हैं क्लास 12th के वो गारंटी के साथ क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस इजीली कर सकते हो, ये गारंटी है। लेकिन देखना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो इस वीडियो को देखो, इसको वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। और इस वीडियो को आप कैसे देख सकते हो यार? एक सिंपल सी चीज है। मान लो तुमने इस वीडियो को ना शुरू के 3 घंटे देख लिया, ठीक है, मान लेते हैं कि शुरू के 3 घंटे देख लिया। अब तुम कहीं पे हो जहां पे तुम्हें लग रहा है कि यार यहाँ पे ना मेरा थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो रहा है, अब मैं क्या ही करूं, तो क्या करो, तुम इस वीडियो को चला के बैठ जाओ। जो चैप्टर तुमने किया उसको थोड़ी सी और स्पीड में देख लो, रिवीजन हो जाएगी। कोई चैप्टर और नहीं आता तो उस पॉइंट पे जाके देख लो। तो ये एक तरीका है, मतलब अलग अलग 1 शॉट ढूंढने से अच्छा तुम्हें एक वीडियो में सारी की सारी फिजिक्स मिल रही है क्लास 12th की। तो यहां से आप लोग बेटा जी वीडियो लेक्चर के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट जो हैं उनको क्लियर कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कि जैसे ही हम कॉन्सेप्ट करते हैं तो क्या हमें नोट्स करने चाहिए? तो बेटा जी मैं आप लोगों को बुक्स एंड नोट्स में एक ही चीज बोलूंगा कि अगर आप बुक्स की बात करना चाहते हो तो बुक्स में आप लोग क्या, एनसीईआरटी, क्या लो, एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी आप लोगों को सफिशिएंट है। और मैंने आप लोगों को फुल फिजिक्स के नोट्स दे रखे हैं बेटा जी, फुल फिजिक्स के नोट्स दे रखे हैं, टेलीग्राम चैनल में है, वहां से आप लोग उनको डाउनलोड करो, उनको प्रिंट करा लो। जैसे आप उनको प्रिंट कराते हो बेटा जी, आप लोग इस वीडियो को चलाओ, इस वीडियो का जो भी चैप्टर आप लोगों को देखना है, चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8 जो भी देखना है उसको चलाओ, उस चैप्टर के नोट्स खोलो। जैसे जैसे आप उस वीडियो को देख रहे हो वैसे वैसे नोट्स में मार्किंग करते चलिए, रीडिंग करते चलिए, हाईलाइट करते चलिए। उससे क्या होगा, आप लोगों को एक तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम बच रहा है नोट्स का, ठीक है। और जो मैं बोलता हूं ना कि शॉर्ट नोट्स बना लो, वो शॉर्ट नोट्स भी आप उसके अंदर हाईलाइट कर रहे हो कि इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट कर रहे हो कि हाँ सर ने ये इंपॉर्टेंट बोला है, मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा है, ये सब चीजें कर लो, ठीक है। तो ये एक तरीका है बेटा जी, आप किस तरीके से अपना जो सिलेबस है उसको कर सकते हो। एनसीईआरटी में आप एनसीईआरटी के जो थ्योरी है वो करनी है या नहीं वो भी बताएंगे,
और साथ में एग्जाम्पलर हो सके तो वो जरूर करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ तरीका कि कैसे आप लोग कर सकते हो। साथ में बेटा जी मैंने बोला आप लोगों को हमेशा कि हमें स्मार्ट वर्क करना होगा, ठीक है, और करते रहना भी चाहिए। हार्डवर्क तो सभी करते हैं, एक मजदूर जो होता है वो सारा दिन हार्डवर्क करता है, लेकिन उसे कितने पैसे मिलते हैं? 350-500 रुपये मिलते हैं। और जो ठेकेदार होता है वो रात को बढ़िया वाले पैसे अपने घर लेके जाता है, क्योंकि उसे पता है कि जो मजदूर है, जो सारा दिन मेहनत करता है, उसे कैसे काम कराया जाना है, क्योंकि मजदूर को नहीं पता यार कि कैसे स्मार्ट वर्क करना है। तो तुम्हें भी स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क जरूर करना, बट स्मार्ट वे में करना है, ठीक है। तो आप फॉलो करो बेटा जी 80-20 रूल को। 80-20 रूल क्या होता है कि जो 20% ऑफ सिलेबस होता है ना, उससे 80% मार्क कवर होते हैं किसी भी आपके एग्जाम के, ठीक है। फिजिक्स में भी ऐसा ही है, लगभग आप लोगों के 55 से 56 नंबर जो है वो 20 से 25% तक के सिलेबस से कवर हो जाते हैं। और वो कैसे पता लगेंगे सर? उसके लिए तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा अगर हम ढूंढे। तो बेटा मैंने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो डाला हुआ है, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन का डाला हुआ है, मैंने आप लोगों को चीट शीट दी हुई है, फॉर्मूला चीट शीट, जिससे आप लोगों को न्यूमेरिकल करने में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हो ना, फिर आप लोगों को फॉर्मूला एक जगह चाहिए होते हैं, वो सारे मैंने दिए हुए हैं। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मैंने तुम्हें दी हुई है, इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार देख लेना यार, तुम्हारा फायदा जरूर होगा। 101% आपको फायदा होने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो हमेशा क्या करना है, 80-20 रूल के अकॉर्डिंग चलना है आप लोगों को, ओके। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। देखो यार, कुछ बच्चे स्कूल जा रहे होंगे, ओके, कुछ बच्चे अपना स्कूल और कोचिंग जा रहे होंगे, ठीक है, स्कूल और कोचिंग जा रहे हैं। और कुछ कह देंगे कि नहीं हम तो स्कूल नहीं जाते, डमी एडमिशन है, तो हम तो सिर्फ कोचिंग जाते हैं या सेल्फ स्टडी करते हैं। तो वो बच्चे क्या करो, अपने अकॉर्डिंग ये देखो कि स्कूल आने के बाद उनके पास कितना टाइम बचता है, स्कूल कोचिंग आने के बाद उनके पास कितना टाइम बचता है, फिर कोचिंग जाने के बाद उनके पास कितना टाइम बच जाता है। उस टाइम को अपना डिवीजन करो, उस टाइम को आप लोग क्या करो, डिवाइड करो, ठीक है। अब जैसे मैंने आप लोगों को बोला यार तुम्हारे पास 70 दिन है और कितने चैप्टर हैं, 14 चैप्टर है, तो तुम इसको डिवाइड कर लो, पता लग जाएगा कि हाँ एक दिन में मुझे एक चैप्टर करने के लिए मुझे इतने दिन मिल रहे हैं। फिर तुम ये देखो कि एक दिन में कितने आवर्स तुम्हें मिल रहे हैं। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी बोलेंगे कि मैं स्कूल जाता हूँ, कोचिंग जाता हूँ, तो मेरे पास टाइम नहीं बचता। भाई जो कोचिंग वाला टाइम है ना, जो स्कूल वाला टाइम है, उसे यूटिलाइज करो। इन 3 महीने में जो टाइम मिल रहा है ना, ये यूटिलाइज करो, ठीक है। ये नहीं कि लगे पड़े हो बाबू सोना के पीछे, वो ज़्यादा गलत हो जाएगा फिर तुम्हारे लिए, ठीक है। मतलब मान लो अगर तुम स्कूल में 4 से 5 घंटे बिता रहे हो, तो उनसे 4 से 5 घंटों को ना पढ़ के बिताओ, ठीक है। अगर टीचर नहीं पढ़ा रहे तो तुम खुद से पढ़ लो। क्या सुनील सर ने बोला था कि एक चैप्टर आप ऐसे रिवाइज कर सकते हो, सुनील सर के नोट से रिवाइज कर सकते हो, तो यहाँ से कर लो, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो टाइम है उसको ये मत सोचो कि यार तो मैं कोचिंग पे गया था, यहाँ तो इतना ही हुआ और इससे ज़्यादा नहीं कर रहा, नहीं, उसको यूटिलाइज करना सीखो। अगर वेस्ट हो रहा टाइम तो यूटिलाइज करो, ओके। चलो, तो इस तरीके से आप लोग जो है टाइम मैनेजमेंट का एक प्लान बना सकते हैं। और साथ में बात करेंगे कि अब प्रैक्टिस किस चीज़ की करें, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना तो काम नहीं चलेगा ना। देखो एनसीईआरटी की अगर हम बात करें, एनसीईआरटी क्वेश्चन की, तो मैं तुम्हें बोलूँगा बेटा सॉल्व एग्जाम्पल जरूर करना, ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल जरूर करना, ठीक है। मैं तुम्हें बोलूँगा कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर करना, एग्जाम्पलर, और उसके क्या करना है, एमसीक्यू ही करने हैं, सिर्फ एमसीक्यू, ओके। क्या एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करने हैं? यस करने हैं। तो सर ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे कि सोल्ड एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन एडिशनल भी होते हैं। तो मैं तुम्हें बोलूँगा कि ये 2 चीज़ें जो है ना, ये और ये, इनके लिए तुम 80-20 रूल लगा लो। और 80-20 रूल में मैंने इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन बताए हुए हैं, तुम्हें उनको कर लो, बस सिर्फ उनको कर लो, ठीक है। तो उससे तुम्हें फायदा हो जाएगा, उससे तुम्हें क्या हो जाएगा बेटा, फायदा हो जाएगा कि हाँ सिलेक्टेड क्वेश्चन मिल रहे होंगे, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने बताए हुए तुम्हें, ठीक है। और प्रीवियस ईयर की बात करें तो वो कितने प्रीवियस ईयर करूँ मैं अभी के लिए, बेटा जी आप लोग करो लास्ट 5 ईयर्स, क्या करो, लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन करो। और मैं तुम्हें बोलूंगा कि चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज करो, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज करो। एक तो तुम्हें चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज करने से फायदा क्या होगा, ये पता लग जाएगा कि किस टॉपिक से, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन बन रहे हैं। प्रीवियस ईयर करने का और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने का ये फायदा सबसे बड़ा होता है आप लोगों को, ठीक है, ओके। अच्छा, हमें 70 में से 70 तो लेने हैं, लेकिन कोई ऐसी चीजें ना हो ना कोई छूट जाए, तो बेटा वो सबसे बड़ी चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, वो क्या है। एक तो आप लोगों को सैंपल पेपर, जो बच्चे छोड़ जाते हैं इन दी एंड, सैंपल पेपर वो करना है। दूसरा, आपको पता है कि आप लोगों के केस स्टडी आने वाले हैं, असर्शन रीजन आने वाले हैं, ठीक है। तो केस स्टडी और असर्शन रीजन आप लोगों के होंगे ओनली एंड ओनली कहाँ से, कि मतलब एक भी गलत ना हो, वो कहाँ से हो सकता है, जब आप एनसीईआरटी रीडिंग करोगे। तो बेटा इन 3 महीनों में मैं तुम्हें बोलूंगा एटलीस्ट 2 से 3 सैंपल पेपर जरूर करना।
एनसीईआरटी रीडिंग 1 से 2 बार जरूर कर लेना 3 महीनों में, ठीक है, 1 से 2 बार। कैसे करना है? सबसे पहले वीडियो लेक्चर देखना है, नोट से पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है? नोट से पढ़ना है। जब तुम शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे, मैं भी दूंगा तुम्हें शॉर्ट नोट्स, बट तुम जो खुद के नोट्स बना रहे होंगे जो अंडरलाइन करके, उनको रिवाइज करने के बाद, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद लास्ट में आना है एनसीईआरटी रीडिंग पे, ठीक है। और डरो मत यार, मैं तुम्हारे साथ हूं, सब कुछ मैं तुम्हें करवा रहा हूं साथ के साथ। तो मैं तुम्हारे लिए एनसीईआरटी निचोड़ जो है वो भी लेके आ रहा हूं बेटा जी, एनसीईआरटी निचोड़ जो है वो भी लेके आ रहा हूं। इवन इसके भी नोट्स तुम्हें मिलने वाले हैं, इसके भी नोट्स तुम्हें मिलने वाले हैं, एनसीईआरटी निचोड़ के भी, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने तुम्हें चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक के करवा दिया बेटा। उनका लिंक भी ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पहले ही बोला है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे तुम्हें सब कुछ मिल रहा होगा, तो उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना। फ्री क्लासेस ले रहा हूं मैं यहाँ पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूं तुम्हें, ठीक है। चलो, अब बात हुई कि ये तो हो गया एनसीईआरटी नोट्स, ठीक है। अब बात हुई बेटा जी रिवीजन की। अगर आप रिवीजन करते रहोगे ना, टाइमली रिवीजन करोगे इन 3 महीनों में, ये नहीं कि आज आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, नवंबर के स्टार्टिंग में एक चैप्टर पढ़ लिया और उसको जनवरी के लास्ट में जाके पढ़ रहे हो, फिर कुछ नहीं होने वाला। अपने आप को भाई इवेल्युएट करते रहो, ठीक है। चेक करते रहो कि तुम कहाँ पे वीक हो, कहाँ पे स्ट्रांग हो, कौन सा चैप्टर तुम्हें नहीं आता, किसकी रिवीजन तुमने कर लिया या नहीं कर लिया। उसके लिए मैंने चेकलिस्ट दी हुई है, तो चेकलिस्ट भी तुम्हें टेलीग्राम पे मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो बेटा जी आप लोग 101% अगर रिवीजन टाइम टू टाइम कर रहे होंगे तो सक्सेस ऑटोमेटिकली तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, तो बेटा ये था एक हमारा प्लान कि नेक्स्ट 3 महीनों में, 3 नहीं मतलब 70 दिनों में आप लोगों को कैसे करना चाहिए। अच्छा, एक छोटा सा गिफ्ट मैं तुम्हें बता देता हूँ कि क्या गिफ्ट जो है वो बहुत जल्द चैनल पर आने वाला है, ठीक है। थोड़ी सी देरी जरूर हो गई है, बट इतनी भी देरी नहीं हुई है। तो आप लोगों को बेटा जी मिलने वाले हैं चीट नोट्स। क्या मिलने वाले हैं? चीट नोट्स मिलने वाले हैं, जिनको हम बोलेंगे शॉर्ट नोट्स, जिनको हम बोलेंगे शॉर्ट नोट्स, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर शॉर्ट नोट्स को प्रिंट कराएं या डिटेल को। भाई डिटेल को करा लो, अभी शॉर्ट नोट्स को मैं जब दे रहा हूँ तुम्हें 2-3 दिन बाद, तो तुम तब प्रिंट करा लेना, ठीक है। क्योंकि उसमें ना थोड़ा छोटा लिखा होता है। शॉर्ट नोट्स और डिटेल में इतना डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ ये होता है कि वो ज़्यादा पेजेस में होते हैं, ये कम पेजेस में होते हैं। तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट करने के लिए कि हाँ यार सिर्फ 20 पेजेस में पूरी फिजिक्स हमें मिल रही है, वो ये चीज़ करवाने के लिए सिर्फ, ठीक है। चलिए, तो शॉर्ट नोट्स बहुत जल्द मिलने वाले बेटा जी, 1 या 2 दिन के अंदर तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये प्लान तुम्हें अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो बेटा जी अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। और जैसा कि मैं तुम्हें हर बार बोलता हूँ कि इस चैनल पे सब कुछ चीज़ें तुम्हें फ्री मिल रही होगी, तो आप लोग क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे मैं फ्री लाइव क्लास लेता हूँ, उसके लिंक आ जाते हैं, मेरी वीडियोस के लिंक होते हैं, नोट्स के लिंक होते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये प्लान नवंबर से जनवरी तक का? अगर आप लोगों को कोई और परेशानी आ रही है फिजिक्स के रिगार्डिंग, कोई और टॉपिक दिक्कत दे रहा है कि हाँ सर ये वाले टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, तो उस टॉपिक को भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ बेटा जी, हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। इवन हार्ट भी देता हूँ उसके ऊपर, ठीक है। तो ये नहीं है कि मैं सिर्फ वीडियो बना देता हूँ और बच्चों की प्रॉब्लम नहीं समझता हूँ। हाँ, जो बच्चे ये बोल देते हैं कि सर सिर्फ आप स्ट्रेटजी बना रहे हो, भाई पूरी की पूरी क्लास 12 फिजिक्स डाल दिया तुम्हारे लिए, उसके नोट्स डाल दिए तुम्हारे लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टर्म 2 के तो डाले हुए हैं, टर्म 1 के भी डल जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, चेकलिस्ट, चीट शीट सब डाली हुई है फॉर्मूला की, ठीक है। तो मतलब क्या ही चाहिए यार, सिर्फ तुम्हें पढ़ना है मेरे साथ, ओके। चलिए, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कर देना, ओके। चलिए, तो इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, मिलते हैं जल्दी से हमारे नए सेशन में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।